हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसमें एक डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। जब भी आप अब्रॉड में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देखते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि देखने चाहिए, ना कि जस्ट लाइक ये नहीं देखना चाहिए सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन कैसी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि देखना मैंडेटरी है, ताकि आपके जो कोर्स है 6 ईयर्स आराम से वहाँ पे बीते, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप वहाँ से एमबीबीएस करके वापस आओ। आपको बहुत सारी चीज़ का नाम सुना होगा जहाँ पे बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ से बच्चे वापस आ रहे बीच में एक्सपेल होकर। अब आप उनका सोचिए ना, कितने पैसे वेस्ट हुए, कितना टाइम वेस्ट हुआ है, और अपना जो मोटिवेशन था वो बनने का, वो भी काफ़ी बच्चों का लूज हो चुका होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अपनी पढ़ाई एक अच्छी जगह से स्टार्ट करें। कंसल्टेंट्स यूजुअली, जो मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, बशकीर, क्रीमिया, ये सब यूनिवर्सिटीज़, इनमें भी पहले एजेंट्स बहुत बच्चे काम करते थे, बहुत इनको प्रमोट करते थे। इनफैक्ट बशकीर है, मुझे अभी भी याद है 2021-22 में ये बोल के कि रोबोटिक सर्जरी है वहाँ पे, तो ऐसा है वैसा है, ये बोल के बच्चों को वहाँ पे भेजा जाता है। यूनिक पॉइंट बना ली जाती है कि ये यहाँ का ये ऐसे है। लेकिन अब वो कंसल्टेंट्स आज के टाइम पे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये सिनेरियोज़ होता है। हमने उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बताया था 2022-23 में कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स है, बट स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट वो लाइक कंसल्टेंट्स इतना मिसगाइड कर देते थे बच्चों को कि फिर दिक्कत आती थी। हमारी जो कंसल्टेंसी है, बेसिकली वी आर मेनली अवेलेबल इन रशिया, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेगुलरली हमसे लाइक हमारा उनसे इंटरेक्शन रहता है। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने बस एडमिशन करा दिया फिर बीच-बीच में कोऑर्डिनेट करा, ऐसा नहीं है। हम हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बच्चों के बीच में अवेलेबल रहते हैं। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि बच्चों को किसी भी ऐसी यूनिटी में भेजें जहाँ पे हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकें और बच्चों को वहाँ पे कोई इश्यू ना आए। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हमारे साथ में हो जाता है। तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ इस वीडियो में, ताकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे फैक्ट्स का पता चल जाएगा और आप गलत यूनिटी में लैंड ना करो। अब देखो, आपको चीज़ बताता हूँ, रशिया में ना 2021 तक जब एनएमसी गाइडलाइंस आई थी, बहुत चलता था कि बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम। बट जैसे गाइडलाइंस आई, ऑलमोस्ट अब कोई भी बात ही नहीं करता है कि यहाँ पे कहाँ पे बाइलिंगुअल है, कहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। और ऐसा नहीं है कि अब, पहले देखो, एनएमसी गाइडलाइंस आने से पहले ऑलमोस्ट 11-12 सिटीज़ में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स था। बट अब एकदम से ही 36 से 40 सिटीज़ में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है। कुछ सिटीज़ ने देखो स्टार्ट किया है, अच्छी बात है, वहाँ पे फैकल्टी भी अवेलेबल है, बट अभी भी बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ पे फिर टीचर्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं मिलती है जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है। और ये सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो उन सिटीज़ में जिनका काफ़ी ज़्यादा लो बजट है, लाइक जिनकी फ़ीस 2 से 3 लाख के आसपास है, मतलब 2 ढाई लाख के आसपास है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे में जा रहे हो, अगर आप लो बजट में जा रहे हो तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है टीचर्स की या नहीं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीटली पढ़ाते हैं। और ये आपको पता चल सकता है कितने टाइम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं आपका। जो मेन सिटीज़ होती है, जैसे आपका मॉस्को, पीटर्सबर्ग, कज़ान, ये सब सिटीज़ में एक्चुअली अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज़ दे आर द मेन सिटीज़, और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी की अच्छी अवेलेबिलिटी रहती है, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो ये एक, और डिमांड सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स में नहीं, पूरे लाइक ग्लोबली, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे आपका फैकल्टी का कोई इश्यू नहीं आता है। बट लो बजट जो यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे अभी रिसेंटली इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे नहीं होती अवेलेबिलिटी। इनफैक्ट ऐसा भी होता है, जो रशियन लैंग्वेज की टीचर भी होती है, वो भी कई बार सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, फिर भी आपको रशियन लैंग्वेज वो पढ़ा रहे होते हैं। तो ये इश्यूज़ होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे मैं इस वीडियो में, और भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह और लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो को। नाउ सबसे पहले तो आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको वो सिटीज़ अवॉइड करनी है जहाँ पे हर साल इंडिया से 1200 से 1500 2000 ऐसे बच्चे जा रहे हो। रशिया तो चलो खुद भी बहुत कम सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे इतने बच्चे जाते हैं, बट स्पेशली जो कंट्रीज़ है जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इनमें कुछ सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे हर साल 1200, 1300, 1500 ऐसे बच्चे जाते हैं। और वहाँ पे फिर इश्यूज़ क्या आते हैं? सबसे जो मेन इश्यू आता है वहाँ पे, फिर आता है एक्सपेल का, क्योंकि ग्रेजुएशन रेट कम होता है, और लास्ट में स्टूडेंट्स फिर वही बचते हैं जिनके पास लाइक जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, या फिर जिनके पास पैसा है जो अपना बैकलॉग्स वगैरह लगे वो क्लियर करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती है, आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सब में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स, और आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर आता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं मानता हूँ, और मैं हर हर बार स्टूडेंट को बताता भी हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप रशिया में एडमिशन लेते हो ना, तो आपके 2 तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, बायलैटरल या फिर ट्राई पार्टी। बायलैटरल एग्रीमेंट में आपका जो एग्रीमेंट है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ होता है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में आपका एग्रीमेंट होता है विद द रिप्रेजेंटेटिव
और रिप्रेजेंटेटिव का एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी के साथ में, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी टीम में जा रहे हो, सबसे पहले तो आप अपनी फ़ीस खुद से पे कर सको। दूसरा, जो ओरिजिनल फ़ीस है वो आप पे करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऐसे हैं जो डॉलर्स में फ़ीस चार्ज कर रही है, जबकि डॉलर्स में फ़ीस नहीं होती, वहाँ पे फ़ीस रूबल्स में होती है। आपको स्टार्टिंग में बोला जाता है कि नहीं, आप डायरेक्टली यूनिटी में डॉलर्स में फ़ीस पे कर सकते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी कह रहा है कि अब ये लाइक फ़ीस हमारी रूबल्स में है और डायरेक्टली पे कर सकते हो। आप सिंपल देखो, बहुत सिंपली मैं बोल रहा हूँ, उनसे माँग लीजिए प्रिकाज़। प्रिकाज़ एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल फ़ीस लिखी होती है, उस साल में जितने भी कोर्सेज़ सबकी फ़ीस लिखी होती है। वो आप माँग लीजिए। उसमें आप कोड है 310501, ठीक है? ये कोड होता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है रशियन मीडियम, मतलब जो बच्चे एमबीबीएस कोर्स रशियन मीडियम में करते हैं, ऑफ कोर्स जो लोकल बच्चे होंगे रशियन मीडियम में करते हैं, और दूसरा होता है इंग्लिश मीडियम। अभी जो 310501 है जनरल मेडिसिन एमबीबीएस कोर्स के लिए है, और दोनों कैटेगरीज़ में आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप फीस देख लीजिए कितनी है। अगर कोई भी कंसल्टेंसी अगर वो नहीं दिखा पा रही है आपको, इसका मतलब ये है कि वो आपसे हर साल एक्स्ट्रा फीस में चार्ज करने वाली है। और कोई छोटी-मोटी अमाउंट नहीं, 1 से 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है फिर आपसे वहाँ पे। एक दूसरा इश्यू आता है फिर इसमें कंट्रोल का। अब होता क्या है कि ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, क्योंकि फीस कंसल्टेंट के थ्रू जानी है। वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं कर सकते। आपको जो बीच में पर्सन है उसके लाइक अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, और आप उनके अकॉर्डिंग नहीं करोगे फिर लाइक वो दिक्कत करते हैं काफ़ी ज़्यादा। पेरेंट्स सिर्फ मेनली फीस के बारे में, रहने-सहने के बारे में, सेफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी लाइक मैटर करती है, आपके बच्चे की वेलबींग मैटर करती है। तो ट्राई कीजिए कि आप इन चीज़ों पे भी एक बार डिस्कशन करें कि एग्रीमेंट किस टाइप का होता है, फ़ीस कैसे पे होगी। और ये नहीं होता कि बोलने के लाइक बोल दिया कि फ़ीस डायरेक्टली पे होगी। जो डॉलर वाली यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस डायरेक्टली आप कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दी एडमिशन्स। अब देखो, आप किसी भी टीम में एडमिशन लेते हो ना, तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन वहाँ पर अवेलेबल है। लाइक रशिया में किस कंपनी है जिसका वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जो वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अभी के टाइम पे इस वाले बिजनेस में आना बहुत बहुत ईजी है। आप कुछ नहीं करना, आपको बस ऑनलाइन कंटेंट बनाना है और डॉक्यूमेंट्स बच्चे से लेने हैं, और आगे जो कंपनी है जो सारा काम देख रही है उसको फॉरवर्ड कर देने हैं। उनका और कोई काम नहीं होता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी से एडमिशन लें, जो कि आपसे ही डायरेक्टली बात कर रही है और डायरेक्टिविटी में बात कर रही है। उसमें होता क्या है, आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एडमिशन लिया, अब वो बीच में जो पर्सन है वो आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ़ आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उसे सर्विस आपको तो देनी नहीं, सर्विस आगे वाली कंपनी को देनी है। ना जो आगे वाली कंपनी है, वो अगर स्टूडेंट या थर्ड पार्टी से ले रही है, तो वो सिर्फ़ एडमिशन तक ही देखती है, उन्हें सर्विस वो इतना अच्छा नहीं देती फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एडमिशन लो तो आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए इंस्टेड ऑफ लोकल कंसल्टेंट्स और लोकल एजेंसीज, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है रशिया में। मेन आपके बच्चे को आपको हेल्प चाहिए रशिया में। 6 साल का कोर्स है। हाँ, कुछ भी इशू होता है किसी भी तरह का, वहाँ पे उनका कोई ऐसा पर्सन तो होना चाहिए जिसको रशियन लैंग्वेज भी आती हो। अब लोकल जो एजेंट्स होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता बाहर का कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन है। कोई भी इशू आता है, कुछ नहीं होगा, वो बस आगे फ़ोन करें, आगे अवेलेबल होगा तो हेल्प कर देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं करता फिर। तो ये बहुत इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप किसी भी ऐसी कंपनी से एडमिशन लीजिए जो कि वहाँ पे अवेलेबल हो, जिनकी टीम वहाँ पे अवेलेबल हो, जो वहाँ पे आपका पूरा 6 ईयर तक हेल्प कर सके, और उसके लिए आप स्टूडेंट रिव्यूज़ और जो उनके स्टूडेंट्स गए उनसे बातचीत भी कर सकते हो। अभी के टाइम पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम आपसे किसी से भी बात करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट सारे हमारे कनेक्ट में हैं। कनेक्ट में इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे अवेलेबल है। मैं खुद वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहता हूँ, तो अवेलेबिलिटी है हमारे वहाँ पे, तो इसलिए हमारा कनेक्ट बना रहता है स्टूडेंट्स के साथ में। हमारा वो वर्क नहीं होता कि सिर्फ एडमिशन करा दिया और फिर आगे बच्चा देखे, हमारा वो वर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट में हैं, सब स्टूडेंट्स जो है अभी तक हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक ही देते हैं। बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, पहले से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी, एडमिशन्स के बारे में भी, पैसे के बारे में भी। अभी कल चल क्या रहा है कि जिसके पास ना कोई ऑथराइज़ेशन लेटर है, जिसके पास ना कोई ऑफ़िस है, वो सिर्फ़ एक चीज़ पे प्ले कर सकता है, किस चीज़ पे? अमाउंट पे, कि मैं आपका कम में करवा दूँगा, कम में करवा दूँगा, और वो भी कितना? बहुत कम में करवा दूँगा आपका, ठीक है? अब उस सिनेरियो में होता क्या, आप खुद ही सोचिए, आप बाहर भेज रहे हो बच्चे को, कोई भी साथ मेंबर जा रहा है, उसके टिकट का खर्चा, वीज़ा खर्चा, बहुत सारा एक्सपेंस है, वहाँ पे स्टे का खर्चा होता है। फिर 6 ईयर भी सपोर्ट देना होता है, कुछ भी इश्यू होता है हमेशा अवेलेबल भी रहना होता है। तो ये उनके पास और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, वो बस पैसे का दिखाते हैं और बाद में हिडन चार्जेस के नाम पे वो अलग-अलग तरीके से वो ले लेते हैं।
और कुछ भी कर भी नहीं पाते बच्चे, क्योंकि कोई कंप्लेंट करने के लिए क्या बोलोगे आप कि मैंने किसी अननोन जिसका ना कोई ऑफिस है रशिया में, ना कोई ऑथराइजेशन लेटर यूनिवर्सिटी से उनके थ्रू एडमिशन लिया। अब जो कंसल्टेंट्स ऑथराइज्ड होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है कि वो सारा काम बच्चे का अच्छे से करवाए, कोई भी फ्रॉड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्सिटी उनका ऑथराइजेशन लेटर अगले साल के लिए कैंसिल कर देती है। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप ऐसी कंपनी से लीजिए जो कि ऑथराइज्ड हो, ताकि आपको अच्छे से सारा आपका काम हो जाए, वहाँ पे जाके आपको अच्छी सर्विस मिले, सारा आपका वर्क अच्छे से करवाया जाए और आपका ध्यान भी वहाँ पे रखा जाए। तो ये आप बातें अगर ध्यान में रख लेंगे यूनिवर्सिटी को लेके, और ये जो डिस्कशंस होते हैं रिगार्डिंग द एग्रीमेंट, फीस वगैरह और कितनी सीट्स है, प्रीकास्ट है, ये भी आप डिस्कशन करो। ये आप करोगे तो आप डीप में जाओगे और डीप में आपको रियलिटी पता चलेगी। ठीक है? तो जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो टाइम लीजिए, अच्छे से सारा रिव्यू कीजिए और फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड कीजिए। आई एम श्योर आप कभी भी गलत यूनिवर्सिटी में लैंड नहीं करोगे। और वो कभी भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन यू कैन आल्सो अप्लाई and get your admission letter, and you can also get complete 6 years support from us. So thank you for watching this video and have a good day.